देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 का ये लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए आरेख में एक हमें चित्र दिया गया है। बी और सी दो वृत्तों के केंद्र हैं मेरे भाई। ए डी ई दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है मेरे भाई। और एसी हमें दे रखी है, एसी 40। ये जो एसी है ना, यहां से यहां तक ये 40 है। और डी का मान पूछा है। ये जो मैंने कांटेदार लंबाई की है ना, ये जिस पे मैंने काटा काटा किया है, इसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। आपने समरूपता का नाम तो सुना होगा। देखिए ये दो ट्रायंगल है मेरे भाई। इस चित्र को मैं बाहर खींच रहा हूं। ये ए, ये ई, ये डी, और ये सी, और ये बी। आप देखोगे ये रेडियस है भाई, सी से ई तक रेडियस है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? 5। रेशियो में है तो एक्स मान लेंगे, ये 3 है, ठीक है। यहां से यहां तक भी रेडियस है, ये भी 5 है और ये 3 है। तो टोटल कितनी हो गई? 8, ठीक है। आप ये देखोगे कि ए, ई और सी जो ट्रायंगल है और ए डी बी जो ट्रायंगल है, दोनों आपस में समरूप है। वो कैसे मेरे भाई? दोनों में एक कोण तो ये कॉमन है। और दूसरी बात, ये सर्किल है और ये कोई स्पर्श रेखा है। अगर इससे केंद्र से कोई लाइन खींची जाए तो वो हमेशा लंबवत होती है। ये चीज तो आप जानते हो। तो मेरे भाई यहां से यहां तक ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का। मेरे भाई दो ट्रायंगल हो, उनके दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है और दोनों आपस में समरूप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन वाले साइड के सामने क्या आ रहा है? 5x। और मेरे भाई छोटे वाले में क्या आ रहा है? 3x। और 90 के सामने कितना आ रहा है मेरे भाई? CA। और मेरे भाई छोटे वाले में 90 के सामने BA। तो आप देखोगे CA का जो रेशियो रहेगा वो 5x रहेगा और BA का जो रेशियो रहेगा वो 3x रहेगा। तो मेरे भाई ये कितना बचेगा? 2x, ठीक। आगे बात समझ में। मेरे भाई 5x की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 40। भाई 5x के बराबर अगर 40 है तो x के बराबर कितना आएगा? 8। हमें वैल्यू चाहिए मेरे भाई 2x की। क्यों? पूरा 5 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 2। तो 2x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इंटू इधर करते हैं, 2 से इंटू उधर करते हैं, यानी 2x बराबर कितना आ गया? 16। अब मेरे भाई 2x की जो वैल्यू है ना वो पूरी कितनी है? 8। आप देखोगे 5 3 8, यानी 8x के बराबर 2x है। तो x के बराबर क्या आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। अब 2 का इंटू अगर इससे करते हैं, ये 10 आ गई। तो आपने पाइथागोरस का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड 40 है, ये 90 है, ये 10 है, तो हमें ये फाइंड करनी है। ये फाइंड हमें करनी है तो पाइथागोरस का नाम तो सुनाइए। तो मेरे भाई क्या आएगा? CA का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर जमा में EC का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है मेरे भाई? 40 का यानी 1600। AE कितनी है मेरे भाई? नहीं पता। और ये कितना है मेरे भाई? 10। तो 10 का स्क्वायर 100, इसको इधर ले आएंगे। AE बराबर कितना आएगा? 1500, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, क्या बाहर आएगा? 10√15। यहां से यहां तक क्या आ गया? 10√15। अब इनको रेशियो में बांट देते हैं। तो मेरे भाई ये अगर दोनों समरूप हैं, यहां से यहां तक तो रेशियो 3 रहेगा और ये पूरा 5 है। तो मेरे भाई ये क्या रहेगा? 2। 3 2 5, ये वाली लाइन। और यही लाइन हमें पता करनी है। तो मेरे भाई यहां से यहां तक 5 है, तो 5 के बराबर क्या है मेरे पास? 10√15।
तो 1 यूनिट के बराबर क्या आएगा, 2 रूट हमारा 15, और हमारे पास 2 यूनिट है तो 2 से इंटू अगर करते हैं तो 2 यूनिट के बराबर क्या आएगा, 4 रूट 15 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, जो डी ऑप्शन में दिख रहा है। काफी लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।